आपने कभी सोचा है कि स्पेस से लौटने के बाद अंतरिक्ष यात्री घर क्यों नहीं जा पाते? यदि नहीं तो चलिए जान लेते हैं। धरती से जब हम आसमान को देखते हैं तब ये बहुत खूबसूरत दिखाई देती है, लेकिन यह आसमान जितना खूबसूरत है उससे ज्यादा अपने अंदर रहस्य समेटे हुए है। इन्हीं रहस्यों को जानने के लिए स्पेस साइंटिस्ट धरती से अंतरिक्ष में जाते हैं और वहाँ चल रही गतिविधियों की स्टडी करते हैं। अंतरिक्ष में जाने वाले इन वैज्ञानिकों को एस्ट्रोनॉट या अंतरिक्ष यात्री भी कहा जाता है। जब भी अंतरिक्ष यात्री धरती पर वापस लौटते हैं तब इन्हें रिसीव करने के लिए साथी वैज्ञानिक व्हीलचेयर लेकर जाते हैं और इस पर बिठाकर ही अंतरिक्ष यात्रियों को वापस लाया जाता है। अगर इंसान को एक ऐसी जगह में लंबे समय तक के लिए रहने के लिए भेज दिया जाए जहां गुरुत्वाकर्षण ना के बराबर हो, जहां इंसान को केवल उड़कर ही सब काम करने पड़ेंगे, तो सोचिए धरती पर आने के बाद उसे कैसा अनुभव होगा। इसी तरह का अनुभव अक्सर अंतरिक्ष में लंबे समय से रहने वाले अंतरिक्ष यात्रियों को होता है, क्योंकि वह कम से कम 1 से 6 महीने तक अंतरिक्ष के स्पेस स्टेशन पर बिना गुरुत्वाकर्षण के रहते हैं। लेकिन अपना मिशन कंप्लीट करने के बाद जब वह धरती का रुख करते हैं तो उन्हें सेहत संबंधित काफी समस्याएं पैदा हो जाती हैं, जिसकी वजह से उनका शरीर पृथ्वी पर वापस लौटने पर उनका साथ नहीं देता जैसे पहले देता था। उन्हें अपने रोजाना के काम करने में काफी दिक्कतों का सामना करना पड़ता है। इतना ही नहीं, बिना ग्रेविटी के कई महीनों तक स्पेस में रहने की वजह से उन्हें चलने फिरने में परेशानी होती है। दरअसल ह्यूमन बॉडी अंतरिक्ष के वातावरण को झेलने के लिए पूरी तरह से केपेबल नहीं है। वहाँ ग्रेविटी की कमी के कारण उनकी सेहत पर गहरा प्रभाव पड़ता है। इसीलिए इस बारे में कम लोग यह जानते हैं कि लंबे समय से अंतरिक्ष में रहने के कारण एस्ट्रोनॉट की बॉडी पर सबसे ज्यादा प्रभाव उनकी हड्डियों और मांसपेशियों पर होता है। यही वजह है कि जब वह अपनी अंतरिक्ष यात्रा को पूरा करने के बाद पृथ्वी पर वापस लौटते हैं तो उन्हें स्ट्रेचर पर या फिर कुर्सी पर ले जाया जाता है। अंतरिक्ष में बहुत कम मात्रा में ग्रेविटी होती है। वहाँ पृथ्वी की तुलना में 89% कम ग्रेविटी महसूस होती है। इसी वजह से एस्ट्रोनॉट हमेशा हवा में तैरते रहते हैं। इंटरनेशनल स्पेस स्टेशन में भी यही हाल होता है और यात्री हमेशा तैरते रहते हैं। ग्रेविटी की कमी से उनकी हड्डियों और मांसपेशियों को ज्यादा मेहनत करने की जरूरत नहीं होती है। अंतरिक्ष में कम ग्रेविटी होने के कारण एस्ट्रोनॉट की मांसपेशियों और हड्डियों में काफी परेशानियां होने लगती हैं। उनके कूल्हे और रीढ़ की हड्डियां कमजोर हो जाती हैं। कैल्शियम की कमी उन्हें ज्यादा कमजोर कर देती है और पृथ्वी पर आने पर उनके चोट लगने की संभावना ज्यादा हो जाती है। हड्डियों के अलावा पैर और बाकी शरीर के मांसपेशियां भी कमजोर हो जाती हैं। इससे भी धरती पर लौटने के बाद चलने में खासा परेशानी होती है। एक नई रिसर्च के मुताबिक अंतरिक्ष यात्रा इंसानों के लिए एक मुश्किल अनुभव होता है। सबसे पहले कॉस्मिक रेडिएशन की बौछारों से एस्ट्रोनॉट का शरीर हिल जाता है। इसके बाद जीरो ग्रेविटी शरीर में मौजूद तरल पदार्थ और इंसान के ब्लड प्रेशर में उथल पुथल पैदा कर देती है। वहीं एस्ट्रोनॉट को बहुत ही छोटी जगह में रहना पड़ता है। इससे उनके शरीर पर एक अलग तरीके का इम्पैक्ट पड़ता है। एस्ट्रोनॉट को एक लंबे मेंटल प्रेशर के दौर से गुजरना पड़ता है। इस दौरान इस प्रेशर को कम करने के लिए उनके आसपास कोई नहीं होता। इसमें दोस्त और परिवार से दूर रहना भी उनकी मेंटल हेल्थ पर काफी असर डालता है। लाने यू विले के मुताबिक रिसर्चर्स नहीं जानते कि अंतरिक्ष यात्रा रोग प्रतिरोधक प्रणाली को कमजोर करती है, लेकिन हमें ये पता है कि इसके पीछे के कई कारण होते हैं। अंतरिक्ष का पर्यावरण इंसान के शरीर के एकदम विपरीत है। अंतरिक्ष की जीरो ग्रेविटी, कॉस्मिक रेडिएशन, तनाव और अलगाव इन कारणों में शामिल है। स्टडी से पता चला है कि एस्ट्रोनॉट की WBC ऐसी सभी तनाव वाली परिस्थितियों के प्रति प्रतिक्रियावादी होते हैं। लाने यू विले को आशंका है कि माइक्रोग्रेविटी का अंतरिक्ष में मनुष्य की प्रतिरोधक प्रणाली पर सबसे ज्यादा असर हो सकता है। योखिन कहते हैं कि आने वाले टाइम में अंतरिक्ष में हेल्थ प्रॉब्लम सिर्फ एस्ट्रोनॉट के लिए बड़ी चिंता नहीं होगी, वहीं बदलते समय के साथ स्पेस टूरिज्म को बढ़ावा मिलने पर और आम इंसान इसके लिए मोटा भुगतान करेंगे, जिससे इन यात्राओं की रफ्तार बढ़ेगी। ऐसे में अंतरिक्ष उड़ान के दौरान यात्रियों या पर्यटकों का स्वास्थ्य चुस्त दुरुस्त बनाए रखने के लिए दुनिया को स्पेस हेल्थ इंडस्ट्री की बहुत ज्यादा जरूरत होने लगेगी। हालांकि अभी स्पेस सेक्टर का पूरा ध्यान पेशावर अंतरिक्ष अभियानों पर ही है। ये अंतरिक्ष अभियान 6 से 12 महीने तक के होते हैं। लंबी अवधि के स्पेस मिशन में एस्ट्रोनॉट को सबसे ज्यादा रोग प्रतिरोधक प्रणाली की कमजोरी का सामना करना पड़ता है। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा हो
तो वीडियो को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाना ना भूलें।